आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी सी शायद और साथियों को। आपको आवाज आ रही है? जी अच्छी आ रही है, कंटिन्यू। हाँ जी, आ रही है। जी सर, जी सर। सबसे पहले विश्व को शांति का पाठ लाने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बार बार बंधन करते हुए इस देश में बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी महापुरुषों को बंधन करते हुए आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे आदर और सम्मान के योग्य कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रभारी और बुद्धिमान हमारे साथी भाई सिद्धांत गौतम जी, और देश के कोने कोने में हमारे जो प्रदेश के हमारे संयोजक, प्रदेश के अध्यक्ष, जिम्मेदार साथी, और विशेषकर इस वेबिनार का मीटिंग का जो संचालन कर रहे हैं हमारे युवा जिम्मेदार हमारे साथी भाई योगेश गौतम जी, सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय हिंद। आज हम लोग 105वां संकल्प दिवस मना रहे हैं और 105वें संकल्प दिवस की सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं अपनी सब्जेक्ट पर बात करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैं रियली बुद्धिस्ट मैसेंजर ही बोलता हूं, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है अब तक मैं तमाम हमारे सामाजिक, धार्मिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मैंने काम किया है, लेकिन जितने बुद्धिमान साथी मैंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में देखे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं ऐसे साथी मुझे कहीं साथी नहीं मिले। इसके लिए आप सब लोग साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि मैंने संविधान वाचन पढ़ने वाले वहां जीवन साहब को देखा, क्या शानदार ढंग से अपना वाचन करते हैं। और ये बादल साहब को देखा, अपनी शालीनता के साथ अपनी बात को रखते हैं। आदरणीय हमारे इंजीनियर किशोर बालमाटे साहब आचार्य हैं, बहुत शानदार ढंग से बात रखते हैं, और सबके जो प्रिंसिपल हैं, सबके आचार्य आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब का तो कोई जवाब नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में बहुत बुद्धिमान हमारे साथी सभी हैं, लेकिन सीधा मैं अब संकल्प दिवस का जो विषय है, मैं सीधा साथी उसका आना चाहता हूं। यदि संकल्प दिवस की हम चर्चा करेंगे तो मुख्य रूप से जो दो पात्र हैं, जिसमें परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ को हम नहीं भूल सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को विदेश भेजने का, छात्रवृत्ति देकर भेजने का काम आदरणीय या सयाजी गायकवाड़ साहब ने नहीं किया, बल्कि हर वर्ष अनेकों छात्र हर वर्ष उनको छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते थे, ताकि विदेश में जाकर वो अध्यापन का काम कर सके। तो साथियों, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो 1912 में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री किया है मुंबई के कॉलेज से। 13 में उनके पिताश्री इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं। बाबा साहब बहुत पीड़ा और दुखी होते हैं। उसी दौरान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी छत्रपति साहूजी महाराज, सॉरी गायक महाराज सयाजी गायकवाड़ जी, सयाजी गायकवाड़ साहब के यहाँ भी आवेदन करते हैं। जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस, और जो
ये वॉल्यूम आप पढ़ेंगे 17 और पार्ट फर्स्ट में, ये आपकी सारी चर्चा है। तो 4 जून 1913 में, 14 जून 1913 में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और सियाजी गायकवाड़ के बीच एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। उस समझौता में क्या, क्योंकि मैं विषांतर नहीं होना चाहता, मैं सब्जेक्ट पे बात रखना चाहता हूं। समझौता क्या होता है? पहला समझौता तो यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका से अध्ययन करने के बाद, लौटने के बाद 10 वर्ष सियाजीराव गायकवाड़ के शासन काल में काम करेंगे और साथ साथ जब वो काम करेंगे तो उनको ये 10 साल का उनका कमिटमेंट था कि काम करेंगे। दूसरा एग्रीमेंट ये था एग्रीमेंट में कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब विदेश में पढ़ने जाएंगे तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पर ही वो अपना अध्यापन कार्य करेंगे। ये अब आप 17 पार्ट में, पार्ट 1 और 17 वॉल्यूम में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट में कहा गया कि वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में ही अध्ययन करेंगे और यदि इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में वो अध्ययन नहीं करना चाहते, सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, कोर्स को चेंज करना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी परमिशन सियाजी गायकवाड़ साहब से लेनी पड़ेगी। ये एग्रीमेंट में तय हुआ और ये भी तय हुआ लोकल गार्जियन मिस्टर एस.सी. पंपस और उनके जो अध्यापक, जो क्लास के जो टीचर थे, वो क्वार्टरली बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की रिपोर्ट, उनके स्टडी के बारे में, अध्ययन के बारे में वो सियाजी गायकवाड़ साहब को देने के काम करेंगे। ये इसमें साथियों तय किया गया और साथ साथ ये भी एग्रीमेंट में तय किया गया, लिखित एग्रीमेंट है, जीवन वाके ने लिखा है। एग्रीमेंट में ये भी है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका पढ़ने जाएंगे तो फ्रांस के या ब्रिटिश का जो स्टीमर होगा उसमें बैठकर 2nd क्लास की यात्रा वो करेंगे। ये एग्रीमेंट में लिखा गया और साथ साथ उस समय परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को 500 रुपए दिए गए। और 500 रुपए किस बात के लिए दिए गए? 500 रुपए दिए गए कि वह अपने कपड़े खरीद सकें या आवश्यकता की जो वस्तु है वो परचेज कर सकें। ये 500 रुपए उनको देने का काम किया गया और ये भी था कि यदि किसी कारणवश उनको लौटना पड़े तो वो 2nd क्लास का ही स्टीमर में उनको आने का उनको किराया दिया जाएगा। साथ साथ उनका जो पढ़ाई का वार्षिक जो खर्च रहा वो 230 पाउंड उनका रहा। हर वर्ष उनके ऊपर 230 रुपए पाउंड उन पर खर्च होंगे और पूरा जो खर्च आया उनकी पढ़ाई का, हालांकि कोलंबिया के साथ 1 साल इसके बीच में उनको इंग्लैंड भी पढ़ने का उनको मौका मिला है, तो टोटल उनका जो खर्च आया 20,434 रुपए 6 पैसे उनका पूरा साथियों खर्च आया उनकी पढ़ाई का। तो जैसा कि एग्रीमेंट के मुताबिक ये था कि भाई उनको 10 साल या नौकरी करनी है, तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 11 सितंबर 1917 को एग्रीमेंट के मुताबिक सियाजी राव गायकवाड़ के शासन में वो नौकरी ज्वाइन करते हैं। उनका एक लेटर भी मेरे पास है। जब वो नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उनसे लेटर में लिखा जाता है स्पष्ट रूप से, तो उनको प्रतिमाह 150 रुपए वेतन मिलेगा और साथ साथ एक लेटर उनको दिया गया, यदि उन्होंने एक टेस्ट पास कर लिया तो उनकी नौकरी को रेगुलर कर दिया जाएगा और प्रतिमाह उनको 300 रुपए उनको वेतन देने का काम किया जाएगा। ये बाबा साहब के साथ ये तय हुआ और तय के साथ साथ बाबा साहब ने
11 सितंबर 1917 को अपनी नौकरी को ज्वाइन किया। लेकिन साथियों, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, इस देश में जो जाति प्रथा के कारण, घोर छुआछूत के कारण जो बाबा साहब के साथ हुआ, वो आप सब लोग साथियों जानते हैं कि जब इतना बड़ा विद्वान, इतना तमाम डिग्री होने के बाद भी जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने ऑफिस में जाते थे तो बीच में कारपेट होता था। वहां का जो काम करने वाला 4th क्लास का एम्प्लॉय, चतुर्थांश कर्मचारी, उनके कारपेट को फोल्ड कर दिया करता था ताकि कहीं अछूत के जूते से, अछूत के पैरों से वो कारपेट खराब ना हो जाए। साथियों, यही नहीं, साथियों ने बताया कि जब उनको प्यास लगती थी कि उनको स्वयं उनको पानी उठ करके अपने सीट से उनको स्वयं पानी पीना पड़ता था, और अनेकों प्रकार की जातिगत जो भी घटना हो सकती हैं उनके साथ ही रहने के लिए उनको मकान नहीं मिला। आप सभी प्रकार से साथियों जानते हैं। ये तमाम प्रकार की जब घटना हुई तो 23 सितंबर 1917 में सयाजीराव गायकवाड़ एक पार्क है आज भी, तो मुझे खुद वो पार्क देखने का मौका मिला है जब मैं गुजरात प्रदेश का प्रभारी रहा। तो वो सयाजीराव गायकवाड़ जो पार्क है, उस पार्क में पेड़ है, आज भी लगा हुआ है। उस पेड़ को हम कहते हैं संकल्प वृक्ष। उस पेड़ के नीचे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बैठकर बहुत फूट फूट कर रोते हैं और एक संकल्प लेते हैं। संकल्प क्या लेते हैं? वो संकल्प लेते हैं, यदि मैं इस देश के दलित शोषित समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया तो अपने आप को गोली मारकर समाप्त कर लूंगा, ऐसा वो संकल्प लेते हैं। और संकल्प लेने के बाद वो अपना मुंबई लौटते हैं और 1918 में 1918 में जब वो मुंबई लौटते हैं तो सयाजी गायकवाड़ का एक मुंबई में भी बहुत बड़ा उनका महल था। उस महल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी मुलाकात 1918 में गायकवाड़ साहब से नहीं हो पाती है। लेकिन सेकंड टाइम वो जाते हैं तो अपनी जितनी पीड़ा है, जो जातिगत उनके साथ जो घटना घटित हुई, वो सारी घटनाओं को वो बताते हैं सयाजीराव गायकवाड़ साहब को। और गायकवाड़ साहब कहते हैं ये सब बात मुझे जानकारी है, मुझे पता है, लेकिन उनके समाधान के लिए उन्होंने कोई ज्यादा पहल नहीं की। यही नहीं, उनके एक एडवोकेट थे मिस्टर MC जोशी। MC जोशी ने बाबा साहब डॉक्टर में को लेटर लिखा, पत्र लिखा कि भाई आपने 4 जून 1913 में जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट को आपने ब्रेक किया है। क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए, क्यों ना आपके खिलाफ न्यायालय में, कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस पर परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप न्यायालय में मेरे खिलाफ जाएं, लेकिन मुझे पीड़ा इस बात की है कि यदि मेरे खिलाफ यदि कोर्ट में जाएंगे तो राजा गायकवाड़ साहब की बदनामी भी होगी और उसमें मेरी भी बदनामी होगी। तो ऐसा उन्होंने कहा। और यही नहीं, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत से जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं यहाँ पर, सयाजीराव गायकवाड़ साहब को भी मौका मिला। और सयाजीराव गायकवाड़ साहब जब लौट के आए अपने घर पर तो बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा कि राजा साहब आप बहुत खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं, आज ऐसी क्या बात है? तो गायकवाड़ साहब कहते हैं मैं इसलिए खुश हूं कि मैंने जो वजीफा देकर, स्कॉलरशिप देकर डॉक्टर BR अम्बेडकर को विदेश में भेजा था पढ़ने के लिए, और जब मैंने उनको देखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में,
तो क्या बढ़िया अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, मेरा मन गदगद हो गया। आज जो छात्रवृत्ति मैंने उनको दिया था वो मेरा दिन आज सफल हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो साथियों मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारे विद्वान साथी सिद्धांत गौतम साहब बात कर रहे थे कि अनेकों समय पर अनेकों संकल्प लिए गए, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब की केवल संकल्प की बात करेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 23 सितंबर 1970 को संकल्प लिया वो आपके सामने है। उसके बाद 1935 में जो नागपुर के नजदीक येवला जगह है वहां संकल्प लिया कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन एज ए हिंदू आई विल नॉट डाई, मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और तमाम उन्होंने धर्मों का उस समय अध्ययन किया। अध्ययन जब कर रहे थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तो हैदराबाद के निजाम उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक ब्लैंक चेक दिया और ब्लैंक चेक में देकर उन पर दस्तखत किया, कहा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहे इसमें कितना ही पैसा भर लो, आप पैसा ले लो, आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। साथियों आपको ताज्जुब होगा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस चेक को ठोकर मार दिया, लेकिन इस्लाम धर्म को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यद्यपि आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने अनेकों इकोनॉमिक क्राइसिस आए, आर्थिक अनेकों संकट आए। जैसे उनके 5 बच्चे थे, बड़े बेटे यशवंतराव अम्बेडकर, छोटे बेटे गंगाधर अम्बेडकर, तीसरे बेटे रमेश अम्बेडकर, चौथी बेटी इंदू अम्बेडकर और 5वें बेटे राजरत्न अम्बेडकर। साथियों सेकंड बच्चे की जब मृत्यु होती है, आप लोग जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में थे, तो उनकी पत्नी पत्र लिखती है जब उनके बेटे की डेथ हो जाती है कि बाबा आपके अनुपस्थिति में बेटा गंगाधर पैदा हुआ, मैं आपको बता नहीं पाई, माफी चाहता हूं। और जैसे बाबा साहब का पत्र आता है और पत्र में बाबा साहब लिखते हैं कि रामू मैं कितना भागा हूं, मैं अपने बेटे को नहीं देख पाया। तो इस प्रकार की बाबा साहब की वेदना आप लोग समझते हैं। तो अनेकों संकल्प किए और संकल्प 14 अक्टूबर 1956 में भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिया। और उस संकल्प ये था कि भारत बुद्धमय भारत बने। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप डेटा की बात करेंगे, आज 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश में मात्र 87 लाख केवल बुद्धिस्ट हैं। लाखों लोगों ने बुद्ध की धर्म शिक्षा ली नागपुर की दीक्षा भूमि पर, लेकिन वर्तमान उसकी स्थिति क्या है हम आप लोग सब साथी इस प्रकार के हम जानते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर ने संकल्प तो लिया और बहुत सारे काम भी हमारे लिए किए, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या संकल्प ले रहे हैं, हमने कौन सा संकल्प लिया है। साथियों यदि ईमानदारी के साथ आप यही संकल्प ले रहे हैं कि भाई मैं आज से बुद्धिस्ट हूं, ऑन रिकॉर्ड बुद्धिस्ट हूं और मेरा पूरा जीवन बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार में जाएगा, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा संकल्प होगा। तो आज हम सभी साथियों को आज संकल्प लेने की जरूरत है, नहीं तो साथियों आपको बताया कि दुश्मन बहुत चालाक है। दुश्मन अनेकों प्रकार के षड्यंत्र हमारे खिलाफ साथियों रच रहा है। आपके पास इंफॉर्मेशन ही होगी, अभी हमारे साथी प्रियम्बल की डिस्कशन कर रहे थे, प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर रहे थे आदरणीय सिद्धांत गौतम साहब। उस प्रस्तावना में एक शब्द है सेकुलर, धर्मनिरपेक्षता। तो आज आपको बताओ कि ये जो हमारे विरोधी लोग हैं उस धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी भारतीय संविधान से हटाना चाहते हैं, जिसको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी सोच और समझी रणनीति के साथ किया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम सभी लोगों को इस बात का संकल्प लेना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, बुद्ध में भारत का जो सपना था, आगे ये सपना पूज्य काशीराम साहब ने भी देखा था। और पूज्य काशीराम साहब ने तो ये तक कहा जब एक बीआरसी बनाया था, बुद्ध रिसर्च सेंटर, कि जब इस देश के हम राजा बनेंगे तो हम लोग करोड़ों करोड़ों लोग
हम बुद्ध की शरण में जाएंगे। और काशीराम साहब से जब पूछा गया कि करोड़ों लोगों को आप कैसे पुलिस बना देंगे और कहां बैठेंगे, तो काशीराम साहब ने कहा कि भारत में जितने भी बड़े बड़े मैदान हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जितने भी बड़े स्टेट हैं और बड़े स्टेटों में जितने भी हमारे बड़े बड़े मैदान हैं, उन मैदानों में हमारे बहुजन समाज के भाई बैठेंगे और एक साथ पूरे देश में डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और साथियों, ये काशीराम साहब का सपना था, उनका भी संकल्प था कि ये बुद्धमय भारत बने, और आप सबका भी यही सपना है कि बाबा साहब का जो सपना है वो साथियों पूरा हो। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए, काउंसिल समय भी होने वाला है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 105वां जो संकल्प दिवस है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं साथ साथ ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं भी संकल्प आपके सामने लेता हूँ, जब तक दिल्ली में हम जिला और विधानसभा की कमेटी नहीं बना देंगे, हम शांति से नहीं बैठेंगे। आरजीएम की चर्चा भी होनी चाहिए। तो ये संकल्प लेते हैं कि इसको हम पूरा करने का साथ ही हम काम करेंगे। साथ साथ बार बार हमारे योगेश गौतम जी ने भी बताया है, मैं पुनः बताना चाहता हूँ, सेंट्रल से मुझे भी अभी फोन आया था कि जो साथी लुम्बिनी के कार्यक्रम में जाना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा 15वां हो रहा है, वो सभी साथी जिन जिन प्रदेशों से जाना चाहते हैं वो अपनी सूची वहां पर भेज दें, ताकि आपकी समुचित व्यवस्था खाने पीने रहने की वहां पर हो सके। और इसी के साथ में विशेषकर मैं आज के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल साहब जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और हमारे सिद्धांत गौतम साहब का, दिल्ली के और तमाम हमारे साथी जुड़े, वो सभी भारत के तमाम साथी जो कोने कोने से उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना, उनको सबको आभार। और विशेषकर हमारे युवा क्रांतिकारी हमारे साथी भाई योगेश गौतम साहब का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा सफल संचालन इस वेबिनार का किया। और पुनः आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मीटिंग की अध्यक्षता की और आपने हम सभी को बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में आज संकल्प दिवस के, हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, ऐसे हमें सभी से अनुरोध किया है। मैं बखूबी समझता हूँ आपकी जो बातें बताई गई हैं, वह हम सभी जितने भी साथी जो आपकी बातों को सुना है, वह अपने दिल में इस बात को जरूर सोचेगा और समझेगा और सभी संकल्प लेंगे। और चूंकि समय भी बहुत हो गया है, लगभग 1.25 घंटा मीटिंग चल चुकी है। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, अगर कोई और अनुमति हो तो मुझे कृपया बताएं। अगर साहब को 2 मिनट समय निकालें तो साहब से चर्चा और करवा लें। सर है अध्यक्ष जी हैं, वो जुड़े थे अपने मोबाइल से, गैलेक्सी नाम से। मैं संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूं, अगर आप जुड़े हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, साहब आप आए और आज के दिन पर, और आप आज हम सभी को पता है आप संकल्प भूमि पर ही हैं, आज आपका प्रोग्राम भी रहा था। तो सर आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आज हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना 1-2 मिनट का टाइम जरूर दें। शायद साहब का नेट खत्म हो गया, आज दिन भर उन्होंने फेसबुक पर उस पर लोड किया है। तो मैं आज उपस्थित सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए माननीय एडवोकेट सिद्धांत साहब ने बहुत कुछ बातों पर प्रकाश डाला है, और माननीय हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उपासक साहब ने बहुत अच्छे से सबका अध्यक्षीय उद्बोधन में उल्लेख किया है। बाबा साहब मानवता के प्रबल पक्षधर थे, लेकिन बाबा साहब ये देखते हैं कि जो मेरा मानव है
वो अभी मानव है ही नहीं। भारत में उसकी स्थिति पालतू जानवरों से भी नीचे है। तो पहले मुझे इसके लिए मानव बनाने का प्रयास करना होगा। तो उसमें आज के उल्लेख हुआ है वाचन में, उद्बोधन में, कि 1916 में कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म एंड जीनियस, उसके बारे में बात रखी गई। 18 में बाबा साहब को पीएचडी हुई। वहां से बाबा साहब पीएचडी के बाद भारत में प्रोफेसर इकोनॉमिक्स पर काम करने लगे। उसके बाद उनको जो काम करना था वो सेंटर आइडिया में उनका था कि मेरे लोगों को, मुझे मानव पहले बनाना है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा को लेकर उन्होंने, जो लोग बहिष्कृत थे, जो भारत के एक आइडियल सोशल समाज में नहीं थे, उन लोगों को एक आदर्श समाज में लाने के लिए बाबा साहब ने अपना काम शुरू किया। और ये साबित किया कई मुद्दों से कि भारत के अन्य भारतीयों के जैसे नहीं है। जैसे काला राम मंदिर आता है और चबदार तालाब आता है। उसके बाद फिर 1935 की घटना होती है कि मेरा जन्म लेना मेरा कहाँ हुआ है, मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मरूंगा तो ये तो मेरी बस की बात है। फिर 1936 की ये घटना होती है, 23 सितंबर 9 की। यहाँ से सम्यक संकल्प बाबा साहब लेते, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के उनके कटु अनुभव रहते हैं। और एक और पुस्तक है बाबा साहब की, मी कैसे केले, मराठी में भी है, और बैटिंग फॉर बीजा, और मैं अंबेडकर कैसे बना। इस पुस्तक में उन्होंने 4-5 जिक्र किया है, 4-5 बातों का। बाबा साहब हमारे लिए पहले उस स्थिति तक लाना चाहते थे कि मैं इनको भारत में मानव घोषित कराऊं, सिटीजन्स राइट्स इनको दिलाना चाहूं। उसके लिए बाबा साहब ने कार्य किया और इसकी बहुत सारी बातें अगर डिटेल में रखी जाए तो समय कम पड़ता है। बहुत सारी बातों को आज हमारे आदरणीय गुजरात द्वारा रखा गया है। कल और एक विशेष दिन है पूना पैक्ट का, उस पर भी चर्चा अगर अनुमति होगी तो हम कल उसकी शेयर करेंगे। और आप सब लोगों ने आज के वक्ताओं को बहुत अच्छे से सुना, समय दिया, और मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आज के वेबिनार को यहाँ समापन के लिए निवेदन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब। जैसा आदेश हुआ है, मैं सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ, आप अपनी स्थिति